नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर क्षेत्र के बरौसा में स्थित कमला नर्सिंग होम पर सुप्रसिद्ध वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रशेखर आर शुक्ल उर्फ बेबी भैया द्वारा विगत 15 वर्षों से गरीबों, असहायों, दिव्यांग बुजुर्गों को निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर चश्मा वितरण का वह निःशुल्क कंबल वितरण करने के साथ ही अब तक हजारों गरीब कन्याओं का विवाह जैसे कई कार्यक्रम संपन्न करवा चुके हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष में गुरुवार को जयसिंहपुर कमला नर्सिंग होम पर नेत्र रोग से पीड़ित लगभग 3028 लोगों का पंजीकरण कर नेत्र परीक्षण करवाकर लगभग 3016 लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। वहीं इस विशाल शिविर का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी IAS अतुल वत्स व जयसिंहपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी राधेश्याम शर्मा ने किया। कार्यक्रम में लोकाधिकार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आर शुक्ल उर्फ बेबी भैया ने कहा कि गरीबों की सेवा में यह कार्यक्रम निरंतर 15 वर्षों से चलता आ रहा है। क्षेत्रवासियों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। अर्थ के अभाव ने गरीब असहाय लोगों को नेत्र रोग से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम गरीबों की मदद कर उनकी आंखों में रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष लोगों को मदद करना ही मेरा उद्देश्य है। कौन सा कार्यक्रम है और कब से क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। लोकाधिकार सेवा समिति विगत 14 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में यहाँ से लेकर मुंबई तक जो संस्था कार्यरत है, जन कल्याण योजनाओं के साथ जनता के बीच आती रही है। उसी प्रोग्राम की कड़ी में आज नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका 2000 लोगों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके दूसरे दिन ठंडी का मौसम है और कड़ाके की ठंडी अपेक्षित है। उसको ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों की भांति 2000 लोगों को मुफ्त कंबल वितरण विकलांगों हेतु बांटने का प्रोग्राम किया गया है, जो कि कल संपन्न। आज के कार्यक्रम में CDO सुल्तानपुर अतुल वत्स जी, क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और इस योजना को देख करके गए हैं। काफ़ी लोगों की सराहना मिली है और संस्था जिस तरीके से कार्य यहाँ कर रही है, इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे यहाँ हुआ है, पिछली बार लमुआ में किए थे, फिर कादीपुर अपेक्षित है, जगह जगह पर कैंप लगा करके लोगों को लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं। आपके यहाँ शादी का भी कार्यक्रम किया जाता है गरीब के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 2010 से शादी सामूहिक विवाह का अनवरत एक प्रोग्राम चालू था, लेकिन विगत 2 वर्षों से नहीं हो पा रहा है कोरोना के चलते। अभी भी हमारे पास 132 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, जो कि 923 विवाह इसके पहले संपन्न कराए जा चुके हैं विगत 10 वर्षों में। तो संस्था जो है सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देती है और अपने यहाँ रेवाड़ी गांव में प्रोग्राम आयोजित करके सामूहिक विवाह संपन्न करवाती है। धन्यवाद। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने शिविर में अपना नेत्र परीक्षण करवाकर नेत्र चिकित्सकों के कौशल को परखा और क्षेत्रवासियों से कहा कि इस लोकाधिकार सेवा समिति द्वारा लोगों को जो भी दी जा रही है वह मामूली बात नहीं है। ऐसी संस्था से क्षेत्र में तमाम परेशान लोगों को मदद मिलती है। इनके कार्य की काफी सराहना की और इस बढ़ते हुए ठंड को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को निःशुल्क कंबल वितरण में जो 2000 लोगों को कंबल बांटना है, उसकी संख्या और बढ़ाकर गरीब पात्र लोगों की मदद करने की बात कहते हुए चंद्रशेखर आर शुक्ल की खूब प्रशंसा की। यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के पत्रकार और जितने प्रतिभागी जो आज इस पावन कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले और ये कार्यक्रम ये हर साल आयोजित करते हैं
अभी सर्दी शुरू कम हुई है, फिर भी प्रमुख जी को आप सब लोग की चिंता है और ये इनका तरीका है अपना आभार व्यक्त करने का समाज के प्रति। और मैं कहना चाहूँगा कि इतने व्यस्तम समय में से भी प्रमुख जी इन चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, बहुत दूर से आते हैं। मैं प्रमुख जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब की बार आपने 2000 कंबल बांटने का निर्णय लिया है, प्रयास करें कि इसमें 100-200 की गुंजाइश और करें कि जिनको भी आवश्यकता हो उन सबको आप कंबल बांट पाएँ। और आपके इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी राधेश्याम शर्मा ने कहा कि इस दौर में समाज की सेवा करना हर किसी के बस में नहीं है। गरीबों का आशीर्वाद उनके साथ है जो उन्हें फलीभूत कर रही है। वहीं युवा समाज सेवी प्रभाकर शुक्ल उर्फ रिंकू भैया ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जयसिंहपुर युवा ब्लॉक प्रमुख राहुल चंद्रशेखर शुक्ल ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देकर बताया कि 15 वर्षों से हमारे परिवार द्वारा गरीबों असहायों को चिन्हित कर उनकी सेवा की जा रही है। युवा समाज सेवी प्रभाकर शुक्ल उर्फ रिंकू भैया व जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ल द्वारा अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स को मोमेंटो, अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ व मेडल स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं साथ ही कार्यक्रम में केडी न्यूज के संपादक कपिल देव शुक्ल, स्वर्णिम स्टार के संपादक व पत्रकार सुनील कुमार राठौर, लोक भारती के पत्रकार रोहित पाठक, मोहम्मद नावेद सहित कई पत्रकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्रमुख मंजू शुक्ल, डॉक्टर सीबी शुक्ल, डॉक्टर नीरज पांडे, डॉक्टर सिंटू श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी पत्रकार आदेश मिश्रा, दीपक शर्मा, जयसिंहपुर मंडल अध्यक्ष हरशंकर वर्मा, गुरु प्रसाद मिश्रा, ब्रजेश पांडे, देवनाथ पांडे, सुनील वर्मा, आकाश दुबे, अंजनी यादव समेत हजारों लोग मौजूद रहे। कुछ ये आपका कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम तो पिछले 14 सालों से चल रहा है और प्रमुख होने से पहले मैं इस समिति का एक कार्यकर्ता हूँ और पिछले करीब 10 सालों से तो मैं इनसे जुड़ा हूँ। इस समाज सेवा के प्रति लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो कार्यक्रम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो नहीं आ सकते हो वो समिति को बताइए और हम उन तक वहाँ पहुँचकर जो है चश्मा वितरण या कंबल के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रमुख से आप यहाँ प्रमुख पद पे हैं जी, तो जनता आपसे काफ़ी अपेक्षा लगा के रखती जी है, तो उस अपेक्षाओं को आप जनता के बीच में कैसे पहुँचाएंगे कि आप सामाजिक कार्य क्या क्या कर रहे हैं? सामाजिक कार्य ये तो मैं एक लोकाधिकार सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई सालों से और एक प्रमुख के नाते सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से उनके क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती हैं उनसे प्रयास किया जाता है कि वो मेरे तक पहुंचाए और उसको किसी न किसी तरीके से हल किया जाता है। और रही बात विकास की तो कई जगह धीरे धीरे अब काम शुरू होने वाले हैं तो आने वाले 2 महीनों में आपको हर जगह नजर आएगा। कंबल वितरण भी होना है जी, आज तो चश्मा वितरण हो रहा है, कल जो है विकलांगों को कंबल बांटा जाएगा। यहाँ ही नहीं, इसके बाद जो है 2 दिन बाद हमारी ग्राम सभा में बिलारी में भी बांटा जाता है। उसके बाद जो विकलांग नहीं आ सकते हैं तो कार्यकर्ताओं लोकाधिकार सेवा समिति के माध्यम से उन तक बाय हैंड उनके तक पहुँचाया जाता है। धन्यवाद।